नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम बंसल व्याख्याता सीआरसी लखनऊ से बात कर रही हूँ। आप सभी का इस परिचर्चा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना नामक वैश्विक महामारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है, जिसके कारण हर तरफ लॉकडाउन है, सभी चीज़ें बंद हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने विशेष बच्चों का विशेष ध्यान रखें, लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो सीखने की जो चीज़ें हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। इसी से संबंधित ये हमारा आज की परिचर्चा है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम अपने बच्चे को गणितीय कौशल किस प्रकार से सिखाएं। अब जब हम गणितीय कौशल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नंबर, नेम, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम एक सीक्वेंस या पैटर्न को फॉलो करें, जिसमें आवश्यक है कि हम सीक्वेंस या पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बच्चे को सिखाएं। यदि बच्चे को नंबरों के कंसेप्ट नहीं पता है, वो नंबर पहचान नहीं पा रहा है, तो पहले हम उनको नंबर पहचानना सिखाएं, उसके बाद काउंटिंग सिखाएं, पहले रोड रनिंग सिखाएं, उसके बाद हम उसको काउंटिंग सिखाएं। इस तरीके से हम सीक्वेंस को, अगर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारा बच्चा अच्छे से सीखता है। यदि वह काउंटिंग सीख लेता है और एडिशन सीखने लगता है, तो उसके बाद हम उसको टेबल्स या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे लेके आते हैं। इस तरीके से मैथ्स के छोटे छोटे कंसेप्ट को हमें एक धारा के तहत उसको सिखाना है। इसके बाद हमारा टारगेट ये हो जाता है कि हम बच्चे को छोटे छोटे कॉन्क्रीट मटेरियल्स के साथ में सिखाएं। जैसा कि इस समय बाहर सभी चीज़ें बंद हैं, तो ये ज़रूरी है कि घर में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे सब्जियां, फल जो हमारे पास हैं, उन्हीं से हम काउंटिंग करवाएं बच्चों को। फलों की गिनती करना, सब्जियों की गिनती करना, आलू की गिनती करना, प्याज की गिनती करना आदि बच्चों को सिखाएं। इसके अलावा बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, जैसे कि ये क्यूबिक्स है या कोई पेन, पेंसिल, इस तरह के कोई क्रेयॉन्स आपके पास घर में हैं, तो इनके द्वारा 1, 2, 3 इस तरह से ऑब्जेक्ट काउंटिंग करवाना, या कोई छोटे छोटे खिलौने आपके पास है उपलब्ध, तो बच्चों को इस तरह के खिलौनों से काउंटिंग के कंसेप्ट सिखाना, जिससे बच्चे उसको 1, 2, 3 इस तरह से ऑब्जेक्ट काउंटिंग को सीख सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको जब कॉन्क्रीट टीचिंग सिखा रहे हैं, कॉन्क्रीट काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके मेंटल मैथ की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको दिनचर्या में उनकी शामिल करें कि वो किस समय मैथ पढ़ेंगे, किस समय हिंदी और इंग्लिश वो विषय आदि पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाता है कि हम उनको प्रैक्टिकल करवाएं। ये सभी चीज़ों से ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको प्रैक्टिकल की भी प्रशिक्षण दें, उनसे बार बार पूछें, उनसे पूछा जाए कि ये कितने हैं तो वो काउंट करके बताएंगे। इसके बाद हम पूछें कि वो किस तरीके से काउंट कर रहे हैं, इस तरीके से हम उनको मैथ के कौशल सिखाएं। जितने भी कौशल हम उनको सिखा रहे हैं, उन सब को प्रयोग में ज़रूर लाएं। जब हम उन्हें कोई भी गिनती या पहाड़ा सिखाते हैं तो उसका प्रयोग करना उन्हें ज़रूर सिखाएं। उनसे 4-5 बार ज़रूर पूछें कि आपने ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से एक ऑब्जेक्ट दो, या ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये कितने हुए टोटल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम उन बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम छोटे बच्चों में देखते हैं तो लूडो या स्नैक एंड लैडर्स, इस तरह के भी जो प्लेवे मेथड्स हैं, जिनके थ्रू भी हम बच्चों को मैथ्स सिखा सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हम जितनी भी कंसेप्ट बच्चे सीखें, उनका जनरलाइजेशन भी हम उनको करवाएं। जैसे कि छोटे छोटे डब्बों पे प्राइस पढ़ना, कितने का कौन सा सामान है, सोप पे प्राइस पढ़ना, ये सभी चीज़ें उनके नंबर सीखने के जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बच्चे को पर्याप्त समय दें, जिससे कि वो समय ले करके अपनी स्थिति को, अपनी स्किल को सीख सकें। प्रत्येक बच्चे का स्तर अलग अलग होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही गति से सीखे। तो ज़रूरी है कि जब बच्चा सीख रहा है तो हम उसकी गति के अनुसार चलें, उसको कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ा सवाल एक बार में ना दें, उसे छोटे छोटे सवाल दें, जिससे वो उन चीज़ों को सॉल्व करे और उसको प्रॉपरली वो सीख सके। तो जितना भी समय लेगा सीखने में, वो ज़रूर ज़्यादा समय ले सकता है, लेकिन उसके बाद वो ज़रूर ही उस विषय को सीख पाएगा। इसके साथ साथ हम विषयों में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें, ताकि वो लचीलापन यदि शिक्षा में होता है, तभी हमारे विशेष बच्चे किसी भी विषय को सीख पाते हैं। यदि हम उसके लिए तरह तरह की वर्कशीट्स का प्रयोग करेंगे, रंग बिरंगी वर्कशीट्स का प्रयोग करेंगे, तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। इसके अलावा ज़रूरी हो जाता है कि हम बौद्धिक अक्षम बालकों को कलरिंग करना सिखवाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएं, जिससे कि वो विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट को सीख सकें।
जब हम फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग करते हैं तो हम वो फ्लैश कार्ड्स घर पे भी बना सकते हैं। कोई भी वेस्ट पेपर, कोई भी इसी तरह का कोई भी पेपर, वाइट पेपर हम ले सकते हैं जिसको हम चिपका कर मोटा कर सकते हैं और इसके ऊपर हम 1 या 2 लिख करके 1 या 2 इस तरीके से हम लिख करके उसके प्रॉपरली फ्लैश कार्ड्स भी हम बना सकते हैं, जो बच्चों को आकर्षक भी लगेंगे और वो सीख भी लेंगे। इसके अलावा हम घर में जो हमारे पास बची हुई कुछ कॉपियाँ हों तो उनको जोड़ करके हम कोई रफ कॉपियाँ भी बना सकते हैं, जिससे कि वो बच्चे उन पर लिखना, रंग भरना तथा मैथ्स के बहुत सारे सम्स कर सकते हैं। धन्यवाद।